हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल्स। याद होगा तो इस चैप्टर में हमने क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने देखा था, जिसमें हमने पहले दो क्राइटेरियाज देख लिए थे। एक क्राइटेरिया बचा हुआ था, ठीक है, जो कि SAS क्राइटेरिया है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। ठीक है, तो बहुत लोग मुझे दो तीन लोग मुझे डाउट पूछ रहे थे, सर ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी के ट्रायंगल्स सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया सेम होते हैं क्या? तो बिल्कुल अलग दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पॉइंट याद होगा नोट पॉइंट में कहा था कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उनको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन अगर हिसाब से देखा जाए तो सारे जो सिमिलर ट्रायंगल्स है हम लोग उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। जो तो अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है, सिमिलर प्रूव करना है, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो सिमिलर रहने ही वाला है। ठीक है, तो इसलिए सिमिलैरिटी के कंडीशंस और कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस कुछ कुछ अलग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ इक्वल नहीं रहता है। अगर सब कुछ चीजें इक्वल रहती है तो वो कॉन्ग्रुएंसी में। यहाँ पे चीजें क्या होती है, प्रोपोर्शनल। यूजुअली जो साइड रहते हैं वो प्रोपोर्शनल रहते हैं एंड ऑफ कोर्स एंगल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि अभी तक अपन ने एंगल देख लिया था और साइड भी देख लिया था हमने। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट इसका सबसे लास्ट जो क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का वो है साइड एंगल साइड। तो इसको भी देखते हैं फटाफट। तो देखो इस क्राइटेरिया में क्या है, देखो जैसे कि नाम लिखा है दो साइड्स एंड एक एंगल। मतलब यहाँ पे देखो याद होगा तो SAS तो कॉन्ग्रुएंसी का भी क्राइटेरिया था, तो वो और इसमें डिफरेंस क्या है? तो कॉन्ग्रुएंसी के SAS क्राइटेरिया में क्या है कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल रहने चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। याद रखना, दोनों साइड्स और एक एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होने चाहिए, इक्वल। लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में क्या है कि वो जो एक एंगल है वो इक्वल रहे और जो बाकी उसके जो करस्पॉन्डिंग उसके जो एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल रहने चाहिए, तब जाके वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रहेगा। देखो यहाँ पे if one angle of a triangle is equal to the other angle of the triangle, one angle of the other triangle and the sides including these angles। मतलब जैसे कि हमारे पास ऐसा कुछ है, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ABC। ठीक है, और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं PQR। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है एंड AB देखो गिवन में क्या है, देखो भी कंडीशन गिवन। सबसे पहली चीज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेकंड कंडीशन AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR। तो ये गिवन कंडीशन है। ये क्या है, बिकॉज साइड्स, देखो साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब ये जो एंगल्स है इनके बाजू वाले जो साइड्स है, अब ये मत लेना ये और ये साइड्स, इसके बाजू में जो साइड्स है जैसे कि ये और ये, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ही वो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा। साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इंक्लूडिंग का मतलब एंगल्स को मिला के ऐसा नहीं है, मतलब ये जो एंगल के इसके बीच में जो लाई कर रहा है, और मतलब साइड्स जो है उनके बाजू में जो उस एंगल के बाजू में जो साइड्स हैं उनकी बात कर रहा है। साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एंगल दिया है, ये साइड्स है, तो ये गिवन में कंडीशन है। तो हमें प्रूव ये करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे सिमिलैरिटी कंडीशन याद हो तो ये है, कॉन्ग्रुएंसी का अगर लिखना है तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सबसे जो पहली चीज है, क्या करोगे प्रूफ में, सबसे पहली चीज देखते जाओ। मैं यहाँ पे जैसे कि याद होगा तो अभी तक दोनों जो क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी में, मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे दोनों पे एक दो पॉइंट्स मार्क किए थे मैंने। इसको मैंने D बोला था और इसको E बोला था। मार्क अ पॉइंट D
on PQ such that mark a point D on PQ such that AB is equal to PD. AB is equal to, ये जो लेंथ है AB का वो PD के बराबर होना चाहिए. Similarly, mark a point E on PR such that AC is equal to PE. AC जो है वो PE के बराबर रहना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स दोनों DE को मैं ज्वाइन भी कर देता हूं. ज्वाइन करने से क्या होगा, मुझे एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिल रहा होगा. देखो, देख सकते हो तुम लोग, ट्रायंगल PDE. ठीक है, तो इसी को ट्रायंगल को लेते हुए चलेंगे अभी. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, जैसे कि देखो, सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, ये दो ट्रायंगल्स है. इन ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं. तो देखो, एंगल्स कौन कौन से कुछ चीजें इक्वल है क्या. देखो, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये तो गिवन है, इससे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है. एंड ऑफ कोर्स AB इज इक्वल टू PD, AB इज इक्वल टू PD एंड AC इज इक्वल टू PE, AC इज इक्वल टू PE. तो देख सकते हो, दो साइड्स इक्वल है. इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है. देयरफॉर ट्रायंगल ABC, देखो इक्वल की बात हो रही है. इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. ड्यू टू कौन सा, बिकॉज SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, तो इसका रूल यूज करते हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो याद होगा, तो तुम लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर. लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. देयरफॉर वी कैन ऑल्सो से दैट triangle ABC is similar to triangle PDE. ठीक है, because all congruent triangles are similar. Triangles are similar. ठीक है, क्योंकि सिमिलर में भी यही होता है कि सारे अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर है तो हो जाएगा ना काम, सीधी बात है. ठीक है, तो ये अगर मैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं इनको सिमिलर भी बोल सकता हूं. देखो, इसलिए यहाँ पे जो सिंबल में ये किसका भी यूज करते हैं. ठीक है, ये मतलब क्या है कि सिमिलर भी है और इक्वल भी है. एग्जैक्ट, तो सिमिलर और इक्वल दोनों है, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, चलो एक पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा करते हैं, तो ये वाला पार्ट देखते हैं. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना अभी इस पार्ट को. तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं. तो इन ट्रायंगल PDE एंड ट्रायंगल PQR, तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर केसेस देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं. देखो, ये वाला एंगल जो है एंड ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हमें सोचना है कैसे हम लोग को बनाना है. तो उसका इक्वल होने के पहले हमें ये जो लाइन है DE एंड QR, इसको मुझे पैरेलल बोलना पड़ेगा. तो सोचो, ये और ये लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल कैसे बोल पाएंगे. तो ये एक दूसरे के अगर पैरेलल बोलना, तो हमें ये सोचो, ये चीज कन्वर्स ऑफ BPT के थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है. तो देखो, ये गिवन है, हमने अभी तक इसका यूज कर दिया लेकिन इसका अभी तक यूज नहीं किया है. तो देखो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, तो ये गिवन है. ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है AB की वैल्यू किसके बराबर है. देखो, AB की वैल्यू PD के बराबर है. PD अपॉन PQ इज इक्वल टू AC की वैल्यू किसके बराबर है, तो PE के बराबर, P अपॉन PR. तो देखते जाओ, ये PD अपॉन PQ, तो PD अपॉन ये PQ, ये पूरा इज इक्वल टू PE अपॉन PR. तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली जो तुम्हें चीज चाहिए है. देखो, रेशियो ऑफ द टू साइड्स, मतलब इस साइड और इसका रेशियो. तुम चाहिए तो इसको कुछ जुगाड़ लगा के ऐसे भी कर सकते हो. इसको चाहिए तो देखो, PQ अपॉन PD इज इक्वल टू PR अपॉन PE. ठीक है, तो PQ को लिख दो. PQ को क्या लिखोगे, PQ को लिख दो PD प्लस DQ अपॉन PD. इसको भी लिख दो, PR को लिख सकते हो PE प्लस ER अपॉन PR, PE प्लस ER अपॉन PE.
ठीक है, सेपरेट करोगे तो पीडी अपॉन पीडी 1 बन जाएगा, 1 प्लस डी क्यू अपॉन पीडी इज इक्वल टू पी अपॉन पी बन जाएगा 1 ई आर अपॉन पी। ठीक है, तो कुछ लोग मुझे ये डाउट पूछ रहे थे कि सर ये जो हर बार आप 1 प्लस करके कैंसिल करते हो ये करना जरूरी है क्या? तो ये जो मैं कर रहा हूं इसको जरूरी नहीं बोलता हूं मैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट ये बताता हूं, पहले इतना लिखो अच्छे से, पी अपॉन पी आर। तो देखो मैंने बस क्या किया है, मैंने बस यहाँ पे देखो कंडीशन क्या था, पीडी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन पी आर, तो ये इन दोनों के रेशियोज इक्वल दिए थे। तो मैंने यहां से क्या निकाला, बस देखो पीडी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन ई आर। ठीक है, तो तुम हमेशा अगर ऐसा कुछ दिया है तुम हमेशा इसको ऐसे चीजों में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अगर ये वाला पार्ट नहीं भी करते हो तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट आपसे समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो इसका अगर इसका और इसका रेशियो सेम, इसका और इसका रेशियो एंड इसका और इसका रेशियो इक्वल है तो तुम इसका और इसका रेशियो एंड इसका रेशियो भी बोल सकते हो इक्वल है बाय डिफॉल्ट। ये सब कंडीशन चलती रहती है जैसे कि मैंने अभी प्रूव किया। तो इसको नॉट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, जरूरी नहीं है तुम्हें एग्जाम में ये लिखना है। तुम अगर इतना भी लिखोगे और सीधा बोल दोगे, इतना भी लिखोगे और सीधा बोल दोगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। याद होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या होता है, बीपीटी क्या होता है कि अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो इनका इक्वल रहेगा, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। तो इससे बोल सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है तो इसका उल्टा एग्जैक्टली बोलो, क्योंकि यहाँ पे उल्टी चीज दी है कि इसका रेशियो इक्वल दिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं इंप्लाइज DE is parallel to QR। तो जैसे मैंने बोला DE और QR पैरेलल है, therefore एंगल PDE is equal to angle PQR and angle PED is equal to angle PRQ। तो देखते जाओ, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंड ऑफ कोर्स एंगल P तो दोनों का कॉमन ही है। ठीक है, एंगल P इक्वल टू एंगल P। तो देखो तीनों जो एंगल्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हो गया इक्वल, ये एंगल हो गया इक्वल। तो देखो तीनों एंगल्स इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बोल सकते हैं अभी कि एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल PDE is similar to triangle PQR। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, क्राइटेरिया इतना तो लिख सकते हो, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कई किताबों में तुम देखिएगा बस डबल ए लिखा रहेगा, मैंने एक लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। अगर डबल ए लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ट्रिपल ए है, क्योंकि अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर सेम है, ठीक है, अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर सेम है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी तो सेम होगा ही। तो बस तुम डबल ए सिमिलैरिटी बोलो या फिर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो हमने देखो ये प्रूव कर दिया, ट्रायंगल पीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, सिमिलर ट्रायंगल एबीसी हमने बोल दिया ट्रायंगल पीडी के सिमिलर है। तो अगर 1 इज सिमिलर टू 2 एंड 2 इज सिमिलर टू 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 मानते हैं और ये 2 मानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। यानी ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। तो ये SAS एक क्राइटेरिया है जो कि तुम्हें याद रखना है। तो हमने ये जो भी क्राइटेरिया सीखे इनको समझो अच्छे से, ठीक है। जब तक इनका कंसेप्ट अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक बहुत डिफिकल्टी जाएगी, ठीक है। तो इनका कंसेप्ट और इनके प्रूफ्स अच्छे से समझ लो, और ये थ्योरम्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, प्रोपोर्शनल कब है, इक्वल कब है, वो सब अच्छे से समझ लो। अगर वो समझ लोगे तो बस आगे के कुछ क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं तो वो समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। देखो इसको आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले तो क्वेश्चंस लिखने के पहले मैंने कुछ समरी बताई है, यहाँ पे कुछ लिखी है ताकि तुम लोग को अच्छे से याद रहे कि कब कौन सा सिमिलर होता है, कब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो पूरा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी एक साथ मैंने लिखा है, पूरा 9th और 10th का जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर कर रहा हूँ इसी में। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट में याद होगा तो तुम लोग को SAS पढ़ा होगा तुमने। SAS मतलब दो साइड और एक एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। ऐसे कोई भी रैंडम दो साइड और रैंडम दो एंगल नहीं लेंगे, दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल रहता है वो एंगल, एंड वो तीनों अगर चीजें इक्वल है, जैसे कि देखो ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है,
तो देखो ये ए बी एंड पी क्यू इक्वल, ए सी एंड पी आर इक्वल, एंगल और एंगल पी इक्वल, तो एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो अभी ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे सर, तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे, दो साइड्स बिटवीन देम, टू साइड्स बिटवीन देम आर प्रोपोर्शनल, जबकि यहाँ पे दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। तो उसमें साइड्स इक्वल है, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो इतना सा डिफरेंस है बस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फिगर बन रहा है, जबकि यहाँ पे अलग अलग फिगर बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये छोटा बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट एएसए इसके अंदर है कॉन्ग्रुएंसी में, एएसए इसके अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें सिमिलैरिटी में। तो एएसए में क्या है? दो एंगल्स एंड उनके बीच का जो साइड रहती है वो तीनों क्या रहने चाहिए? इक्वल। ये दो एंगल्स देखो, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, एंड उनके बीच में, उसके जो बीच में जो साइड है बीसी एंड क्यू आर, वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमेशा जो भी एक चीज है वो दोनों एंगल्स के या फिर दोनों साइड्स के बीच में होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक एंगल है, वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे एक साइड है तो दोनों एंगल्स के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली ट्रिपल एस, अब ट्रिपल एस यहाँ पे भी है तो ट्रिपल एस यहाँ पे भी है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे क्या है? थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर तीनों साइड्स एग्जैक्टली इक्वल है, देखो फर्स्ट ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर एंड ए सी पी आर, तो तीनों साइड्स अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि थ्री साइड्स आर इक्वल। ये तीनों साइड्स इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, ये साइड्स इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, एंड ये साइड्स इसके बराबर है। ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ऐसे इस तरीके से मैंने शॉर्टकट में लिखा ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ये बन जाएगा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। फिर एक और आरएचएस टेस्ट भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए ही चेक करते हैं, जिसमें एक तो ऑफकोर्स हमें पता है कि एंगल है। ठीक है, और जो बचे दो साइड्स है वो ये वाले दो साइड्स है, कोई भी एक साइड हो सकती है, जिसमें से एक हाइपोटेन्यूज रहेगा और एक साइड ये रहे चाहे वो रहे, सेम ही आने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड, ये ले लिया मैंने बीसी, और यहाँ पे क्यू आर वो इक्वल है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो वो आरएचएस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर इसका सिमिलैरिटी में तो हमने देखा ही है, वापस एक बार बता देता हूँ, ट्रिपल ए टेस्ट या फिर डबल ए टेस्ट भी बोलते हैं, कि अगर तीन एंगल्स या फिर दो एंगल्स इक्वल है, क्योंकि तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल ही होने वाला है फिर। ठीक है, दो एंगल्स, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो वो ट्रिपल ए टेस्ट से सिमिलैरिटी हो जाएगा। देखो ये छोटा ये बड़ा, बस साइज में ऊपर छोटा बड़ा रहेगा, लेकिन दोनों ट्राइंगल्स क्या रहेंगे? सिमिलर। फिर ट्रिपल एस में भी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब सपोज यहाँ पे ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, पी के अपोजिट स्मॉल पी, क्यू के अपोजिट स्मॉल क्यू, आर के अपोजिट स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इसका मतलब ये जो तीनों साइड जो है वो क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। मतलब ए बाय पी इज इक्वल टू बी बाय क्यू इज इक्वल टू सी बाय आर। तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ठीक है, सिमिलरली एसएएस भी रूल रहेगा एक। तो एसएएस रूल में क्या है? देखो वन एंगल इक्वल, देख सकते हो यहाँ पे वन एंगल इक्वल, अभी भी आज ही देखा तो इसमें कुछ वैसे बताने की जरूरत नहीं है। टू साइड्स बिटवीन देम आर प्रोपोर्शनल, तो दो साइड प्रोपोर्शनल, वन एंगल इक्वल, तो ये है। तो मैंने ये जानबूझ के तुम्हें समरी लिखा है ताकि तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ोगे, चाहे वो एनटीएससी हो चाहे वो बोर्ड्स हो, तुम्हें बस इतना सा पढ़ के जाने की जरूरत है, बस रिवीजन के लिए। ठीक है, इतना सा पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलो आज फिर क्वेश्चन से यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 1 लिखा है तो उसको स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 के साथ। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर। यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स दिए हैं, तीनों में से कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है वो देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए तुम्हें देखो यहाँ पे हर एक ट्राइंगल में बस साइड से दिया है, मतलब देखो यहाँ पे एंगल तो दिए नहीं है तो इसका कुछ चेक नहीं कर सकते। तीनों साइड्स दिए, देखो इसका इससे कुछ करेंगे, दो साइड से एक एंगल वो भी नहीं दिया है, तो हम लोग को तीनों साइड्स दिए, तो ट्रिपल एस रूल से हमें चेक करना है। देखो जो डेटा प्रोवाइडेड है उसी के हिसाब से चेक करेंगे। तो तीनों साइड्स, चलो 1 एंड 2 को देखते हैं सबसे पहले, 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2 में क्या दिख रहा है? 1 एंड 2 में सबसे पहले हम लोग ए बी जो साइड है, देखो ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम लोग रेशियोज निकालना चालू करेंगे। तो ए बी बाय डी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी कितना है 4, डी कितना है 4.5, तो ये बन जाएगा 40/45
तो ये बन जाएगा कितना, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8/9। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास दिक्कत क्या होने वाली है ऐसे क्वेश्चंस में। अब तुम्हें पता नहीं कि कौन से साइड का रेशियो एग्जैक्टली लेना है, राइट, क्योंकि तुमने तो अभी बस ए बी बाई डी किया, हो सकता है वो ए बी बाई डी एफ हो सकता है वो ए बी बाई ई एफ हो, तो ये सब तुम्हें रेशियोज रफ में ही कैलकुलेट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार बस एग्जांपल करके बता देता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। चलो ए बी बाई डी एफ भी निकाल के देखते हैं। तो ए बी बाई डी एफ कितना आ रहा है, 4/6 विच इज 2/3। ठीक है, तुम चाहे तो ए बी बाई कौन सा बचा है, ए बी बाई ई एफ भी कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें तुम्हें रफ में ही करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छे से इस पे। ए बी बाई ई एफ तो ये बन जाएगा 4/7.5 विच इज 40/75, हेंस विच विल बी इक्वल टू 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 5 जा, तो 8/15 बन रहा है। तो मैंने 3 टाइप ऑफ रेशियोज निकाले हैं, लेकिन सब में मैंने देखो ऊपर में ए बी कॉस्ट में रखा है, बस नीचे में अलग अलग किया है। अब चलो दूसरी साइड लेते हैं, एसी। एसी बाय देखो अभी देखो हमारे पास ये सब 3 ऑप्शन है, 8/9, 2/3, 8/15। तो तुम वापस से ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। एसी बाय कौन सा लेके देखो, तो एसी बाय तुम ले सकते हो डीएफ ले सकते हो, एसी बाय डी ले सकते हो, एसी बाय ईएफ ले सकते हो। तो चलो तीनों वापस से कैलकुलेट करते हैं। तो एसी बाय सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं। तो एसी कितना है 3, डी कितना है 4.5, तो 15 2 जा 15 3 जा, तो देख सकते हो 15 2 जा 15 3 जा, ये सब रेशियो तुम लोग सिंप्लीफाई खुद ही कर लेना तो ये हो जाएगा। सिमिलरली एसी, अब तुम्हारा वैसे इस स्टेप के बाद ही तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे ए बी बाई डी एफ भी 2/3 आ रहा है, एसी बाई डी भी 2/3 आ रहा है, तो इसका मतलब दो तो 2/3 आ गए, इसका मतलब तुम्हें बचा जो है देखो ए बी और एसी हो गया, ए बी और एसी हो गया, बचा कौन सा है बीसी। बीसी देखो डीएफ और डी हो गए, डीएफ और डी हो गए, तो बचा कौन सा है ईएफ। अगर इसका रेशियो भी 2/3 आया, मतलब तुम्हारे ये दोनों का काम हो गया है, सारे रेशियोज इक्वल है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल है। देखना ध्यान से, पहले लिखा देता हूं, बीसी इज इक्वल टू 5 एंड ईएफ इज इक्वल टू 7.5। तो देखो ये क्या बन जाएगा 50/75, तो 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75। तो देख सकते हो एग्जैक्टली तीनों रेशियोज इक्वल है, देयरफॉर ए बी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डीई इज इक्वल टू बीसी बाय ईएफ। तो ये रेशियो क्या हो गए तीनों इक्वल, और अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है देयरफॉर, अब देखो यहां पे जो स्टेप है यूजुअली बहुत लोग गलतियां कर लेते लास्ट स्टेप में, क्या कि ट्रायंगल जो लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। तो ट्रायंगल पहला कौन सा है एबीसी इज सिमिलर, देखो रेशियोज साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल है या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल ऐसा बोल दो, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग उसका वहां पे कौन सा वर्टेक्स आ रहा है वो लिखना है। तो देखो यहाँ पे ए बी लिखा है, तो ए बी और नीचे क्या है देखो डी एफ है, ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग देखो बार बार डी आ रहा है, ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग है डी, ठीक है, बी के करस्पॉन्डिंग है एफ, ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा बीसी अपॉन ई एफ की जगह बीसी अपॉन एफ ई। अब ई एफ लिखो एफ ई लिखो सब कुछ सेम ही चीज है, तो देखते जाओ, बी की जगह लिखोगे एफ एंड सी की जगह लिखोगे ई, चेक करो ए बी बाई डी एफ, देखो ए बी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय एफ ई, देखो, एंड ऑफ कोर्स ए सी बाय डी। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल्स क्या है दोनों सिमिलर है। सिमिलरली उसके बाद तुम फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल को भी खुद से ही चेक करो, ठीक है, और मुझे बताना इसमें फर्स्ट और थर्ड में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, चेक करके आज मेरे को रिजल्ट में बताना जो भी तुम लोग का आंसर आ रहा है फर्स्ट और थर्ड, और सिमिलरली सेकंड और थर्ड भी चेक करोगे, ठीक है। वैसे तो अगर फर्स्ट और थर्ड, सपोज मैं अगर एक केस मान लेता हूं कि अगर फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर ट्रायंगल्स आ गए तो बाय इक्विवेलेंस हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सिमिलर है और फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेकंड और थर्ड भी क्या रहेगा सिमिलर। लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड सिमिलर नहीं आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड नॉट सिमिलर है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सिमिलर थे, तो सेकंड और थर्ड को भी तुम्हें नॉट सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय इक्विवेलेंसी टेस्ट हम लोग ये सब डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से, पहला एग्जांपल करा है
और भी एक और स्लाइड बताऊंगा जिसपे मैं और भी कुछ एग्जांपल्स लूंगा ताकि तुम्हें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हो जाए क्लियर। लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और सिंपल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मुझे और भी एग्जांपल्स कराने हैं इसके बाद, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री इन द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, गिव रीजंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल के नोटेशंस देखो क्या क्या चीजें हैं। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स ऐसे कुछ दिए जिसमें एक अननोन है, यहाँ पे भी तीन एंगल जिसमें से दो अननोन है और एक गिवन है। ठीक है, और साइड्स के बारे में देखोगे तो यहाँ पे साइड्स के बारे में क्या दिया है, तो दिया है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, फिर उसके बाद बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ऑफकोर्स एक और कौन सा दिया है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो देख सकते हो तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल, तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है ट्रायंगल के। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कैन बी, वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। या फिर अगर तुम सिमिलर लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट तीनों साइड्स का रेशियोज भी क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तीनों साइड्स क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल। तो देखो y एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है साइड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला तीनों साइड्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, देयरफॉर एंगल BAC is equal to एंगल EDF, दैट इज एंगल BAC कितना है, x is equal to 87 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल ABC is equal to एंगल DEF, दैट इज 58 इक्वल टू y, यानी मैं सीधा लिख देता हूं y इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, एंड सिमिलरली एंगल ACB is equal to एंगल DFE, दैट इज z is equal to 35 डिग्री। तो देख सकते हो ये झटके में सब आ गए। यहां पे तुम लिख सकते हो बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट, मैं सीधा लिख देता हूं सीपीसीटी, बिकॉज सीपीसीटी। ठीक है, तुम यहाँ पे सिमिलरिटी से बोल सकते हो कि दो ये सिमिलर है, तो सिमिलर तो इनके सारे एंगल्स भी क्या रहेंगे अंदर के, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम लोग बोल सकते हैं कि अंदर के एंगल्स भी क्या रहेंगे, सिमिलर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। ठीक है, चलो ये तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फ्रॉम द गिवन फिगर्स फाइंड एंगल पी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एंगल्स कुछ दिए हैं बट इसमें कुछ भी एंगल नहीं दिया है, लेकिन तीनों साइड्स दोनों में दिए हैं। मतलब हमें कुछ ट्रिपल एस क्राइटेरिया से सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में तीनों साइड्स प्रोवाइडेड है। यहाँ पे दो एंगल्स है, यहाँ पे एक ही एंगल है। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं साइड्स का रेशियोज लेना, क्योंकि सिमिलरिटी से प्रूव करना चाहते हैं हम लोग। तो ए बी अपॉन कौन सा लिया जाए, तो देखो यहाँ पे तुम जब साइड्स का रेशियो लोगे तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि देखो AC में 3√3 है और बाकी दोनों डेसिमल या फिर मतलब सिंगल इंटीजर में कुछ है। यहाँ पे PR में √3 का टर्म है, लेकिन बाकी में डेसिमल और एक सिंगल इंटीजर है। तो तुम्हें अपने आप दिख रहा है कि किसका किसके साथ रेशियो लेना है। तो AB का मैं RQ के साथ रेशियो लूंगा, या फिर QR भी लिख सकते हो डिपेंडिंग चाहते हो। ठीक है, तो चलो QR लिख लेते हैं अभी के लिए। AB अपॉन QR, तो AB कितना है 3.8 और QR कितना है 1.6, तो ये तो हाफ हो रहा है क्योंकि 3.8 ट्वाइस होता है। फिर उसके बाद AC लेते हैं, चलो AC अपॉन, अब देखो कौन सा लोगे, RP लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे RQ ही देखो, अभी मैं बताता हूँ। चलो QR लिखा, मुझे यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, RP। तो अब तुम्हें इसका अच्छे से ऑर्डर मेंटेन रखो, क्योंकि देखो AB है और यहाँ पे QR है। देखो यहाँ पे A दिख रहा है और यहाँ पे भी A दिख रहा है, तो दोनों में नीचे में कॉमन कौन सा आ रहा है, QR RP, तो दोनों में कॉमन R है। मतलब तुम इसे QR नहीं, इसको RQ ही लिखो। क्यों, क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग R है, B के करस्पॉन्डिंग Q है। इधर भी देखो A के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अगर लिखोगे तो A के करस्पॉन्डिंग R है और C के करस्पॉन्डिंग P है। तो AC अपॉन RP, AC इज 3√3, RP इज 6√3, तो वापस से 1/2 बन जाएगा, √3 कैंसिल, 3 1 3 2 सा। एंड एक और कौन सा बचा अपना, AB हो गया, AC हो गया, BC बचा है। तो B करस्पॉन्डिंग टू Q है, C करस्पॉन्डिंग टू P है, तो BC अपॉन
क्यूपी, देखते जाओ, बीसी अपॉन क्यूपी, तो इज 6, यहाँ पे 12, तो देख सकते हो एग्जैक्टली मैच करते हो हमारा बन रहा है क्या, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन सॉरी ए सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी। तो ये देख सकते हो तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ऑर्डर से मेंटेन रखना, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है आर, तो ए के करस्पॉन्डिंग यहां पे भी लिखोगे आर, फिर बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है क्यू, तो यहां पे भी लिखोगे बी के करस्पॉन्डिंग क्यू एंड सी के करस्पॉन्डिंग पी। तो एबीसी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है टू ट्रायंगल आर क्यू पी। लोग यहाँ पे गलती से एक पी क्यू आर लिख देते हैं जो कि सही नहीं है बोलना, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए। क्यों सेम रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सीधा इससे बाकी जो अगर इससे रेशियो भी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ऑर्डर सही से मेंटेन करके रखो। यहाँ पे लिख देता हूं बिकॉज एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, सिमिलरिटी हो गया। अब जैसे ही तुम देखोगे तो यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड एंगल पी, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, एंगल पी, ठीक है। तो देख सकते हो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज एन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी बाय एंगल क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब हमें बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि उसके तीनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब तीनों एंगल्स को करस्पॉन्डिंग, ए को आर के साथ, बी को क्यू के साथ, सी को पी के साथ। अब बहुत लोग यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, अगर यहाँ पे पी क्यू आर लिख दिया होता तो ए को पी के बराबर इक्वल कर देते और ए को पी के बराबर बोलते तो पी का आंसर तुरंत तुम्हारा आता है 80 डिग्री, जो कि गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर है, तो एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी को कैसे निकालोगे, तीनों एंगल्स का सम ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, तो एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जो बचे दो है उनको माइनस करो, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो इसका मतलब देखो क्लियरली दिख रहा है 80 प्लस 60 140, 180 माइनस 140 40, देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आएगा 40 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर बात की जाए तो एंगल क्यू किसके बराबर है, तो एंगल बी के बराबर है, तो एंगल क्यू विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल आर किसके बराबर, तो एंगल आर ए के बराबर, तो एंगल आर इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी। यहाँ पे तुम अच्छे से एक्सप्लेन करना कि पहले लिखना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल सी की वैल्यू निकाल लेना, एंड नाउ एंगल पी इक्वल टू एंगल सी बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और फिर एंगल पी की वैल्यू आंसर। फिर इसका चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी और जो क्वेश्चंस कराने हैं वो भी मुझे नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एंड क्यू एस टी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो पी क्यू आर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एंड क्यू एस टी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है तुम्हें। तो राइट एंगल एट आर एंड राइट एंगल एट टी, ठीक है। तो देख सकते हो पहला कंडीशन तो मैं लिखना स्टार्ट ही कर देता हूं कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, ठीक है, पी आर क्यू एस टी क्यू, एंगल इक्वल है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस क्यू टी, ये क्यों, देखो ये वाला एंगल दोनों में तो कॉमन एंगल ही है ना, बिकॉज कॉमन एंगल। अब देखो दो एंगल्स उन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स सेम है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी सेम ही होगा ना, क्योंकि तीनों एंगल्स, देखो मैंने याद होगा तो बताया था, मैं बहुत बार बताया कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलो या डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलो, दोनों सेम चीज है, क्योंकि दो एंगल्स अगर सेम है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी क्या रहेगा, सेम। देयरफॉर ट्रायंगल, अब सही से अच्छे से लेंगे, अच्छे से देखना, तो आर करस्पॉन्डिंग टू टी है, क्यू करस्पॉन्डिंग तो ऑफकोर्स क्यू है, तो चलो लिखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले मैंने सिमिलरली ऐसी ऑर्डर में लिख दिया, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब P करस्पॉन्डिंग देखो, R करस्पॉन्डिंग टू क्या है, T है, तो लास्ट में चलो T लिख देते हैं,
Q करस्पॉन्डिंग तो Q तो है ही, तो बीच में Q लिखा, और P करस्पॉन्डिंग तो बचा कौन सा, S। तो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल SQT, ठीक है, बिकॉज AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तुम ट्रिपल ए बोलना है ट्रिपल ए बोलो, ये बोलना है ये बोलो, दोनों सेम चीज है, ठीक है, क्योंकि तीसरा जो एंगल है वो भी क्या रहेगा, सेम। तो ये हो गया सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। तुम्हें प्रूव क्या करना है, इनका इसकी वैल्यू ये ऐसे प्रूव करनी है। तो चलो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो याद होगा, तो मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी या फिर सिमिलैरिटी के थ्योरम में भी मैंने बताया था कि पी क्यू अपॉन जो साइड्स का रेशियो है वो क्या रहेगा, इक्वल। तो पी क्यू अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू टी, देख तो मैं देखते जाओ, क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू और क्या है, पी आर अपॉन एस टी, पी आर अपॉन एस टी। तो इस तरीके से इक्वल हो गया। अब बस देखो क्या चाहिए हमें, क्यू आर क्यू एस चाहिए, तो क्यू आर और क्यू एस देखो यहाँ पे एस क्यू लिखा है, क्यू एस सेम चीज है, एंड क्यू पी क्यू टी, पी क्यू को उसने क्यू पी लिखा है और क्यू टी। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं, पी क्यू को लिख देता हूं क्यू पी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो एक बार अच्छे से, तो क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट, क्यू पी इंटू क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस इंटू क्यू आर। और वही हमारा प्रूफ तो जो करने बोला था उसको यहाँ पे लिख देता हूं, देयरफॉर क्यू आर इंटू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी इंटू क्यू टी, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस कराने थे, मैं उसको बाद में कराऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तुम लोग इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि अपना अभी तो लेक्चर जो भी है वो लाइव ऐप पे रेजोक्सी लाइव पे ही चल रहा है, तो उसमें ऐसे तुम्हें जब वीडियोस देखते हो तो तुम्हें कुछ डिस्क्रिप्शन में तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं तुम लोग को कुछ होमवर्क का कुछ एक मैसेज के थ्रू तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा कि होमवर्क कैसे है, ठीक है। तो क्या है, जो भी होमवर्क होगा तो पीडीएफ फाइल पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम इसका होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है मैं उसके स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल का भी एक टैब है उसके अंदर देख लेना। तो स्टडी मटेरियल में तुम्हारे मैथ्स के फोल्डर में ट्रायंगल चैप्टर में मैं कुछ एक होमवर्क डाल दूंगा, तो उसको देख लेना। बेसिकली एक्सरसाइज 6.3 दूंगा, तो वो पूरा करना अच्छे से। और अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी छोटा भी डाउट अगर आ रहा है तो पूछो, क्लियर कर लो अभी के अभी, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। हो सकता है वो तुम्हें डिफिकल्ट लगे, आगे जाके थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो मेहनत करो, आज का तुम्हारा एग्जाम भी है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो पूछो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।